हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है म्यूटेशन। अब तक हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी जो ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि म्यूटेशन बेसिकली कितने कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। म्यूटेशन जो एजेंट्स कोज करते हैं उनको म्यूटेजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन बेसिकली 2 टाइप्स की कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड की थी, जहां पे वो होती है टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो हमने 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट इज द क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ठीक है। एंड सेकंड इज द जीन म्यूटेशन, या फिर इसी को आपने क्या बोला था, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन के अंडर भी हमने 2 कैटेगरीज की बात की थी। फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन एंड सेकंड इज द न्यूमेरिक म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में हम क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी के चेंजेस देखे थे, और न्यूमेरिक म्यूटेशन में हमने देखा था कि क्रोमोजोम के नंबर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। अब अगर हम बात करें बेटा जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में कि ये बेसिकली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, ठीक है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से अगर हम बात करें तो फर्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन को ही हमने पॉइंट म्यूटेशन बोल दिया, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन एक अलग से कैटेगरी भी है, ठीक है। जीन मतलब किसी एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हमने इसलिए उसको क्या बोल दिया, जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो अब जो जीन म्यूटेशन है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज द पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड इज द इन्वर्जन, ठीक है, एंड थर्ड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं सेपरेटली एक एक के बारे में, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में कि जो पॉइंट म्यूटेशन है वो क्या होती है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था एक, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या देखा था कि जो हीमोग्लोबिन में बेसिकली 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है, अल्फा एंड दी बीटा। तो जब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में जब क्या आता है, चेंज आता है एक सिंगल पॉइंट पे, तो उससे क्या कॉज हो रहा था, सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या चेंज आता है वो अगर हम बात करें, देखो तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके 6th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, इसके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड। तो क्या होता है, ड्यू टू दिस सिकल सेल एनीमिया, ये जो 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वैलिन में। किससे रिप्लेस हो जाता है, कौन से अमीनो एसिड से, वैलिन से, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, इन द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट द 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो अगर हम बात करें तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो किससे डिनोट किया जाता है,
ठीक है, वो किस कोड से बेसिकली हम उसको डिनोट करते हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब देखो हर जो अमाइनो एसिड है वो एक कोड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं, लिखते हैं कोडेड फॉर्म में। तो जो कोड होते हैं, कोडोन बोलते हैं जिसको, वो कैसे पाए जाते हैं, ट्रिपलेट। कैसे कोडोन्स पाए जाते हैं बेटा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ, 3 उसमें नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कोडोन हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में। और इन ट्रिपलेट फॉर्म से ही हम ग्लूटामिक एसिड, वैलिन या फिर अदर जो अमाइनो एसिड्स है उनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो जो ग्लूटामिक एसिड है, कौन सा एसिड है, जो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और दूसरी तरफ क्या है, वैलिन। ठीक है, एट 6th पोजीशन, एट 6th पोजीशन क्या होगा। अब ग्लूटामिक जो एसिड है वो बेसिकली किससे डिनोट करते हैं उसको, GAG। ठीक है, देखो ट्रिपलेट कोडोन है 1 2 3, तो हमने इसको क्या बोला, ट्रिपलेट कोडोन से हम क्या करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड को जो डिनोट करते हैं वो कौन सा कोडोन है, GAG। और वैलिन को कोड करने वाला जो कोडोन है वो कौन सा है, GUG। ठीक है, तो समझ में आ गया, ट्रिपलेट से आपने यहाँ पे कोडेड किया है GAG और ट्रिपलेट से यहाँ पे कोड किया है GUG। तो एट द 6th पोजीशन जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, तो वो क्या अकर करता है, क्या कोज करता है, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया। अब देखो GAG GUG में एक सिंगल पॉइंट पे चेंज हुआ। ठीक है, A है वो रिप्लेस हो गया U से। ठीक है, एडेनिन रिप्लेस हो गया किससे, यूरेसिल से। ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन को आपने क्या बोला है, पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन हुआ, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर चेंज हुआ, जिसकी वजह से डिजीज कोज हो गई सिकल सेल एनीमिया। इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बेस पेयर, एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर की चेंजमेंट से ही, एक पॉइंट पे चेंजमेंट की वजह से ही डिजीज अकर हो गई, डिजीज कोज हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज हमने दोबारा इसके बारे में बात की। तो इतनी बात आ गई बेटा आप लोगों को समझ में। तो ये हमने बात की पॉइंट म्यूटेशन की। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं इन्वर्जन के बारे में। सेकंड हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, इन्वर्जन के बारे में, कि इन्वर्जन क्या होता है। आप इन्वर्जन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, जहां पे क्या हो, जो सीक्वेंस लिखी हुई हो उसके नाइट्रोजिनस बेसिस या फिर उसमें जीन्स प्रेजेंट थे क्रोमोजोम में, तो जीन्स वो इन्वर्ट हो जाए, वो क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, उसको आपने क्या बोला था, इन्वर्जन। तो देखो बेटा GAG किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। किसको कोड कर रहा है ये, ग्लूटामिक एसिड को। अब GAG में क्या हुआ, A और G जो है, A और G क्या हो गया, फ्लिप हो गया, इन्वर्ट हो गया बाय 180 डिग्री। ठीक है, फ्लिप हो गया या इन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम इन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि जो ये बेस पेयर है GAG, जो कोडोन है उसमें AG जो है वो फ्लिप हो गया या इन्वर्ट हो गया बाय 180 डिग्री। ठीक है, और जो कंडीशन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, GGA। ठीक है, तो GAG एक अदर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था। अब जो आपको ये मिला GGA, ये एक अदर अमाइनो एसिड को कोड करेगा। क्या करेगा, अदर अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो देखो एक इन्वर्जन की वजह से सिर्फ आपने 2 बेस पेयर्स को इन्वर्ट कर दिया, AG था उसको GA कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक इन्वर्जन की वजह से, सिर्फ 2 बेस पेयर के इन्वर्जन की वजह से आपको एक नया अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एक नया अमीनो एसिड मिल गया। तो इसलिए आपने इसको क्या बोला, इन्वर्जन म्यूटेशन। और बेटा म्यूटेशन का मतलब ही क्या है, सडन चेंज आना। ठीक है, सडनली चेंज आना, और वो चेंज भी बेसिकली कैसा हो, जो इवोल्यूशन कोज करे। ठीक है, जो इवोल्यूशन लेके आए। तो देखो एक
अमीनो एसिड था GAG और उसमें एक इन्वर्जन हुआ, एक चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ और उससे एक अदर अमीनो एसिड डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो म्यूटेशन से क्या मिल रहा है, एक मतलब नए अमीनो एसिड्स का भी इवोल्यूशन हो रहा है, डिस्कवरी हो रही है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। म्यूटेशन अब तक हमने जीन म्यूटेशन के हमने 2 टाइप्स की बात कर चुके, पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज द इन्वर्जन म्यूटेशन। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा अब हम थर्ड? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। तो देखो अब हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। थर्ड हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है अगर हम बात करें तो देखो, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखना होगा, उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? वाई डिड दी कैट ईट दी रैट। वाई डिड दी कैट ईट दी रैट, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये सेंटेंस ऐसे क्यों लिखा, ये ही सेंटेंस क्यों लिखा? बिकॉज ये किस फॉर्म में है? ट्रिपलेट फॉर्म में है। देखो सारे वर्ड्स ट्रिपलेट फॉर्म में है और जो कोडोन है वो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, इसलिए आपने ये सेंटेंस लिखा। अब इसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे चेंजेज हुए और कैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में शिफ्टिंग होने की वजह से, फ्रेम शिफ्ट होने की वजह से चेंजेस आए। ठीक है बेटा, तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द एडिशन एंड सेकंड इज द डिलीशन। ठीक है, अब एडिशन और डिलीशन का मतलब क्या है अगर हम बात करें तो देखो, वाई इसका कोई मीनिंग है, डिड का कोई मीनिंग है, दी का है, कैट का है, ईट का, दी का, रैट का, इन सब का एक मीनिंग है, ट्रिपलेट फॉर्म में है। ठीक है, और इन सब का एक मीनिंग है। ठीक है, एक प्रॉपर मीनिंग आपको मिल रहा है। अब एडिशन की बात करें और डिलीशन की अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस में अगर यहाँ पे बात करें तो ऐड कर दिया। अब क्या ऐड करें अगर हम बात करें तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, टी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप अगर इस सेंटेंस को लिखते हो तो आपको ये सेंटेंस कैसा दिखेगा? यहाँ पे नहीं, हमने इस टी को यहाँ पे ऐड कर दिया WH के बाद। ठीक है, कर दिया। WH के बाद आपने क्या किया? टी को इंसर्ट कर दिया, टी को ऐड कर दिया, तो आपको ये सेंटेंस क्या मिलेगा? WHT, फिर YDI, फिर DTH, फिर ECA, TEA, फिर TTH, फिर ERA और T अलग से। अब अगर आप इसको ट्रिपलेट फॉर्म में देखो, आपने ट्रिपलेट कोडोन में ही ऊपर लिखा था, अब ट्रिपलेट में इस सेंटेंस को अगर आप नीचे लिखो आफ्टर द एडिशन तो आपको ये सेंटेंस मिलेगा। तो देखो बेटा, ये जो ट्रिपलेट आपको जो कोडोन की फॉर्म में एक सेंटेंस, अगर जो आपको नया जो सेंटेंस मिला तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप बात करो WHT क्या होता है, ये YDI क्या होता है ये, ठीक है, तो इनका कोई भी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू द एडिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हुआ? ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन बेस पेयर एक क्या चेंज हो गया? इसका फ्रेम शिफ्ट हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पे हो गई। देखो पहले इसका ये फ्रेम था, अब अगर आप इसका देखो तो इसका ये फ्रेम हुआ, तो आफ्टर द एडिशन क्या हुआ? इसका फ्रेम शिफ्ट हो गया, इसका फ्रेम चेंज हो गया और इसी को हमने क्या बोला? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये किसके द्वारा हो रही है? एडिशन के द्वारा हो रही है। ठीक है बेटा, ऐसे अगर हम बात करें डिलीशन में,
ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं डिलीशन के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं डिलीशन के बारे में। तो डिलीशन में आपने क्या किया, ये जो डी था, क्या था, जो डी था, डिड का जो डी है, फर्स्ट जो डी है उसको आपने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, उसको आपने डिलीट कर दिया। तो आपको क्या सेंटेंस मिलेगा अगर हम बात करें तो देखो बेटा आपको क्या सेंटेंस मिलेगा, आपको एक ये सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें और अगर उसमें से अगर डी आई डी डिड का डी अगर डिलीट कर दे फर्स्ट डी, तो आपको ये सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, आपको ये कोडॉन्स मिलेंगे, ये कोडेड फॉर्म मिलेगी। तो देखो अब जो आपको कोडेड मिला है ये भी क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट जो फ्रेम था और सेकंड जो फ्रेम जो आपको दिख रहा है डिलीशन की वजह से, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब ही क्या है, ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन, जो फ्रेम है सेंटेंस का या फिर जो फ्रेम है जो कोडन फॉर्म हम लिख रहे हैं उसका फ्रेम शिफ्ट हो जाए या चेंज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है बेटा, तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो बेसिकली कैसे होती है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन और एडिशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में पता लग गया। ये हमने बात की थी बेटा जीन म्यूटेशन के बारे में, जिनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट इज द पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड वन इज द इन्वर्जन एंड थर्ड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था म्यूटेशन को काफी कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे होता है म्यूटेशन का, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है म्यूटेशन का वो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है बेटा ऑन द basis of type of cells in which occur। किस टाइप की सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है म्यूटेशन के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स इन विच इट्स अकर, कि किन टाइप की सेल्स में म्यूटेशन कोज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अपनी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट इज दी सोमेटिक सेल्स, जिनमें म्यूटेशन होता है, सोमेटिक सेल्स, एंड सेकंड इज दी जर्मिनल सेल्स। ठीक है, अब जो सोमेटिक सेल्स होती है वो कौन सी है, जर्मिनल सेल्स कौन सी है, अगर हम बात करें तो देखो बेटा जर्मिनल सेल्स कौन सी होती है, मेनली बेसिकली गोनेड्स। गोनेड्स को ही कौन सी सेल्स बोलते हैं, जर्मिनल सेल्स। वो सेल्स जो गैमिट का फॉर्मेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करती है अपनी बॉडी में, गैमिट का फॉर्मेशन करती है। तो क्या हुआ, ओवरी हो गई फीमेल्स में, ठीक है, और टेस्टिस किस में हो गई, मेल्स में। तो वह बेसिकली कौन सी सेल्स हुई, जर्मिनल सेल्स हुई। जो गोनेड्स है वो जर्मिनल सेल्स होंगी और वो बेसिकली किसको सीक्रेट करेगी, किसका प्रोडक्शन करेगी, गैमिट्स का प्रोडक्शन करेगी, गैमिट्स का फॉर्मेशन करेगी। अदर देन दी गोनेड्स जितनी सेल है अपनी बॉडी में वो सारी सेल्स कौन सी होती है, सोमेटिक सेल्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। इन्हीं को कौन सी सेल्स भी बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स, और सेकंड कैटेगरी क्या हुई, जर्मिनल सेल्स, जिसके अंडर बेसिकली गोनेड्स आती है जो गैमिट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखो सोमेटिक सेल्स का मतलब क्या हुआ, वो म्यूटेशन जो सोमेटिक सेल्स में हो या वेजिटेटिव सेल्स में हो, वो कौन सी म्यूटेशन कहलाएगी, सोमेटिक सेल म्यूटेशन या वेजिटेटिव सेल म्यूटेशन।
ठीक है, तो ये इस टाइप की म्यूटेशन बेटा किन सेल्स में होती है बेसिकली? म्यूटेशन, जर्मिनल सेल म्यूटेशन। ठीक है, तो इस टाइप की जो म्यूटेशन है वो किन में होती है बेसिकली? अकर्स इन सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव सेल्स। और इनकी खास बात क्या होती है? दे आर नॉट हेरिटेबली। ठीक है, हेरिटेबल नहीं होती ये, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होती। क्या होती है ये? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड नहीं होती। ये क्या नहीं होती बेटा? डू नॉट इनहेरिटेड। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनका ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, जो सोमेटिक म्यूटेशंस है या वेजिटेटिव म्यूटेशंस है बेसिकली वो सोमेटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल्स में होती है। उसके अलावा ये इनहेरिटेड होती है, मतलब ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या जनरेशन टू जनरेशन इनका ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल है स्किन कैंसर। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्किन कैंसर। तो देखो स्किन कैंसर है वो कैसी है, कैसी डिजीज है? इनहेरिटेड नहीं है। इनहेरिटेड, डू नॉट इनहेरिटेड लिखना था, डू नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, इनहेरिटेड नहीं है, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होती या पास नहीं होती ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसलिए ये कौन सी किस टाइप की म्यूटेशन है बेटा? वेजिटेटिव सेल म्यूटेशन या फिर सोमेटिक सेल म्यूटेशन। क्योंकि सोमेटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल में यदि म्यूटेशन हो रही है तो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होगा। जो सोमेटिक सेल्स है, अब जैसे स्किन सेल हो गई, स्किन कैंसर हो गई, ये क्या फर्टिलाइजेशन में या फिर एक उन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होती। यू नो वेरी वेल, जब अब तक हम लोगों ने इनके बारे में बात कर चुकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जर्मिनल म्यूटेशन की। तो जर्मिनल म्यूटेशन कौन सी होंगी बेसिकली? जो गोनेड्स में होंगी। और गोनेड्स कौन से होते हैं? जो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब बेटा ये जो जर्मिनल सेल म्यूटेशन है ये बेसिकली कैसी होती है? इनहेरिटेड होती है। कैसी म्यूटेशंस होती है? ये इनहेरिटेड होती है। मींस ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होती है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, इनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होती है। तो सोमेटिक सेल्स म्यूटेशन और वेजिटेटिव सेल म्यूटेशन के बारे में पता लग गया, जर्मिनल सेल म्यूटेशन के बारे में पता लग गया। ठीक है बेटा, और ये बेसिकली किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था म्यूटेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स इन विच इट अकर्स या इट कॉजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो बेटा, अगर हम नेक्स्ट बात करें म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो नेक्स्ट म्यूटेशन जो है बेसिकली उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, और सेकंड इज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड सेकंड इज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो देखो बेटा आपको इनकी नेमिंग से ही पता लग रहा होगा। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप होंगी, कंटिन्यूसली होती रहेंगी, जो अपने आप जो म्यूटेशन होगी वो किसके अंडर आएंगी? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर। मतलब इसमें आपको किसी भी म्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद से म्यूटेशन कराने के लिए। ये जो म्यूटेशन है ये नेचुरली अकर होती है, ये नेचुरली अकर होती है। ठीक है, इन म्यूटेशंस में आपको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती इन म्यूटेशंस को कराने के लिए, ये नेचुरली अकर होती है, अपने आप होती है। सेकंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन।
इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली वो म्यूटेशन है जिनको हम इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सटर्नल केमिकल या एक्सटर्नल म्यूटेजेंस के थ्रू हम इंड्यूस कराते हैं, वो कौन सी म्यूटेशंस होती है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन होती है। अब सपोज करो, जैसे कि हमने बात की थी अमीनो एसिड्स की, कि एक कोडोन है वो अदर अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन अगर उसमें एक सिंगल बेस पेयर अगर चेंज हो गया तो वो अदर अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो हम किसी भी, अगर हमें सपोज करो कोई अदर अमीनो एसिड चाहिए और अपने पास कोई और है, और उसके एक सिंगल बेस पेयर में चेंज की वजह से हमें वो अमीनो एसिड मिल जाएगा, तो हम बाय द एक्सटर्नल केमिकल या बाय द एक्सटर्नल म्यूटेजेंस के थ्रू उस म्यूटेशन को इंड्यूस करा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो देखो इंड्यूस्ड म्यूटेशन बेसिकली कौन सी होगी? वी इंड्यूस बाय द यूज ऑफ सम म्यूटेजेंस। ठीक है, म्यूटेजेंस की हेल्प से हम लोग कोई भी म्यूटेशन इंड्यूस कराए अपनी तरफ से, जैसे हमें चाहिए, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज लेके आए, तो वो क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो बेटा म्यूटेशन की 2 कैटेगरीज और है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कि जो म्यूटेशन है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, अपने आप हो रही है या फिर उसको हम करा रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये हमने अलग कैटेगरी की बात करी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं म्यूटेशन की। अदर जो कैटेगरी है म्यूटेशन की, जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं म्यूटेशन को, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे बेटा म्यूटेशन को बेसिकली किस कैटेगरीज के बेसिस पे, किन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि जो आउटकम होगा वो क्या होगा, उसके बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उसके बेसिस पे हम म्यूटेशन को यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम अगर हम देखें म्यूटेशन की, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज है, 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा सेम सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन। सेकंड है एंटी सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन। सेकंड इज द एंटी सेंस म्यूटेशन एंड थर्ड इज द नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो जो सेम सेंस म्यूटेशन है या एंटी सेंस म्यूटेशन है या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन है, वो कौन सी होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं सेम सेंस म्यूटेशन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सेम सेंस म्यूटेशन के बारे में। तो देखो सेम सेंस म्यूटेशन में अगर हम बात करें तो इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का। तो ग्लूटामिक एसिड को GAG से डिनोट करते हैं। ठीक है, GAG कोडोन से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो अब एक सपोज करो एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया एट द प्लेस ऑफ ए, एडेनिन की प्लेस पे, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? GCG। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? GCG। अब जो एक नया कोडोन फॉर्म हुआ है GCG, वो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा कोडोन बेटा एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जब आप बात करोगे जेनेटिक कोड के बारे में या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जेनेटिक कोड के बारे में, तो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी कि एक से ज्यादा कोडोन एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो GAG भी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, GCG भी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है, चेंज हुआ है, एक सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ है, एडेनिन है वो साइटोसिन से चेंज हुआ है, और जिसकी वजह से कोडोन चेंज हो गया, लेकिन अमीनो एसिड वो का वो है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? सेम सेंस म्यूटेशन, कि आफ्टर द म्यूटेशन भी जो ग्लूटामिक एसिड अपना बना है वो कैसा है? सेम है, उसका जो सेंस है वो सेम है जो पहले था।
ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सेम सेंस म्यूटेशन, कि पहले भी ग्लूटामिक एसिड था और आफ्टर द म्यूटेशन भी क्या रहा, अपना ग्लूटामिक एसिड रहा। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हमने बात की है सेम सेंस म्यूटेशन की। सेकंड हम लोग बात करते हैं बेटा एंटी सेंस म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, एंटी सेंस म्यूटेशन के बारे में। अब एंटी सेंस म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपने वही लिखा GAG, बेसिकली किसको कोड कर रहा है, ये ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, GAG किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। अब इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ एट द प्लेस ऑफ एडेनिन। ठीक है, एक सिंगल बेस पेयर पे यहाँ पे क्या हुआ, इस पे म्यूटेशन हुआ और ये चेंज हो गया GUG में। किसमें चेंज हो गया, GUG में। और GUG किसको कोड कर रहा है बेटा, वैलिन को। किसको कोड कर रहा है, वैलिन को। आपने ये सिकल सेल एनीमिया में आपने ये कंडीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, GAG में जब एक सिंगल बेस पेयर के ऊपर चेंज हुआ, म्यूटेशन हुई, तो वो सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन की वजह से जो अमीनो एसिड था वो पहले ग्लूटामिक एसिड था और फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से, वेलाइन से। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, एंटी सेंस म्यूटेशन, कि जो पहले जो कोडोन का जो सेंस आ रहा था ग्लूटामिक एसिड वो अलग था और बाद में जो सेंस आया है वेलाइन वो अलग है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एंटी सेंस म्यूटेशन। आ गई इतनी बात समझ में बेटा। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन के बारे में। अब नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होगा, तो देखो बेटा, बेसिकली अगर हम बात करें तो 22 अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में क्या होती है, एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, पाई जाती है बेसिकली 22 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब जो नॉन सेंस म्यूटेशन है वो क्या होता है, तो जितने भी कोडोन है, ठीक है, जितने भी कोडोन है उसमें 3 कोडोन्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं या फिर टर्मिनेटिंग कोडोन बोलते हैं। ठीक है, और वो 3 कोडोन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA। ठीक है, ये 3 जो कोडोन है ये कौन से कोडोन है, नॉन सेंस कोडोन है, टर्मिनेटिंग कोडोन है, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं है। यदि ये कोडोन कहीं भी किसी भी रिएक्शन में आ जाते हैं तो वो रिएक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन सेंस कोडोन। अब यदि GAG किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को, इस GAG में यदि इस G के ऊपर म्यूटेशन हो गया, इस G के ऊपर चेंज हो गया, सपोज करो ये G चेंज हो गया और इसने क्या बना लिया, UAG बना लिया। ठीक है, UAG बना लिया, तो देखो UAG एक क्या है, नॉन सेंस कोडोन है। क्या, कौन सा कोडोन है बेटा, नॉन सेंस कोडोन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सेंसेबल कोडोन जिससे हमें ग्लूटामिक एसिड मिल रहा था और उसमें एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन की वजह से, एक सिंगल बेस पेयर पे म्यूटेशन की वजह से वो एक ऐसे कोडोन में कन्वर्ट हो जाए जो कि नॉन सेंस कोडोन है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो एंटी सेंस में तो क्या हुआ, एक अमीनो एसिड से कन्वर्ट हुआ, एक सिंगल बेस पेयर पे अगर चेंज हुआ तो अदर अमीनो एसिड में चेंज हो गया। लेकिन नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या हुआ, एक सिंगल अमीनो एसिड पे चेंज की वजह से नॉन सेंस कोडोन में कन्वर्ट हो गया, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, जिससे कोई भी अमीनो एसिड नहीं मिल रहा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हमने क्या बोला, नॉन सेंस म्यूटेशन।
तो बेटा यहाँ पे आपके म्यूटेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, म्यूटेशन कंप्लीट हुआ बेसिकली आपका पॉइंट। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।